रहमान नाम बता रहा, कोई उस्मान बता रहा, कोई कुर्बान बता रहा। मुझे इन सब बातों से कुछ नहीं पता। मुझे तो ये पता मेरा बेटा आयुष मलिक है जी। इन नाम से पता नहीं उसने क्या नाम उन्होंने रखा, क्या उसने रखा या नहीं रखा, अलग अलग नाम से संबोधित किया जा रहा। जनवरी के महीने में मैंने जब उसने दाढ़ी बढ़ाई तो मैंने कहा बेटे इसे ठीक करा कि किसी मुस्लिम समुदाय की लड़की से इसका संपर्क है। अच्छा, ये 2019-20 के आसपास की बात है। आपको ये पता चल गया था? ये पता था कि बस इतना पता था कि टेलीफोनिक वार्ता करता है। अच्छा। इस आगे मुझे ये आभास बिल्कुल नहीं था कि ये तेरा बच्चा इतनी बिल्कुल गर्त में चला जाएगा। वो बच्चा इस तरह की जो बात सुन रहा, मैंने वीडियो देखा उसका कल जो वायरल हो रहा, बहुत हाइपर हो रहा। और वैसे वो हाइपर में भी इतना तो है, अंदर से मुझे इतना पता है कि वो माँ बाप के बिना दुखी तो जरूर होगा, लेकिन उसके ऊपर एक ऊपरी एक कवच चढ़ा दिया गाजो, एक विशेष समुदाय के द्वारा धर्मांतरण का। क्या एक प्रॉपर्टी थोड़े, ये बहुत सारी और प्रॉपर्टी है, वे सब उसी की तो है। उसी के लिए मैंने जीवन भर कमाया। शामली से धर्मांतरण का मामला एक सामने आया है। आयुष मलिक नाम का एक लड़का जो कि अब इस्लाम धर्म को कबूल कर लिया है, उसके बाद से उनके पिता काफ़ी परेशान हैं, हताश हैं और न्याय की उम्मीद कर रहे हैं कि फिर से बेटा जो है उनके पास में आ जाए। और उनके पिताजी आयुष मलिक के इस वक्त हमारे साथ में हैं। फिलहाल मोहम्मद अली उसका नाम हो चुका है इस्लाम धर्म अपनाने के बाद से। अंकल जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि आपका बेटा कब से, लास्ट टाइम कब आपको पता चला कि अब वो हाथ से निकल रहा है? कब चीज़ें हुई कि लगा कि अब निकल गया हाथ से आपके? देखो, मैं पहले सर्वप्रथम आपके उस सवाल का जवाब दे रहा हूँ कि आपने अभी कहा मोहम्मद अली। कहीं मुझे जब से मैं प्राथमिकी दर्ज कराई, हाँ। जब से कोई रहमान नाम बता रहा, कोई उस्मान बता रहा, कोई कुर्बान बता रहा, मुझे इन सब बातों से कुछ नहीं पता। मुझे तो ये पता मेरा बेटा आयुष मलिक है जी। इन नाम से पता नहीं उसने क्या नाम उन्होंने रखा, क्या उसने रखा या नहीं रखा, अलग अलग नाम से संबोधित किया जा रहा। मेरे हिसाब से उसका नाम आयुष मलिक है। जी। उसकी माँ के हिसाब से उसका नाम लवकुश है। जी। बस ये पता। थोड़ा परिवार का बताएंगे कि शुरू से क्या है परिवार का स्ट्रक्चर, कितने बेटे हैं, क्या है, कब हाथ से चीज़ें निकल गई, कब पता चला आपको सब चीज़ें कि इस्लाम धर्म में हो जा रहा है? असल में मेरे पास में परिवार की संरचना ये है कि मैं और मेरी पत्नी और मेरी 3 बेटी और एक बेटा जी। आयुष मलिक। तीनों बेटियों की शादी हो चुकी और ये चौथे नंबर का आयुष मलिक है। जी। ये इसकी संरचना है। जी। अब आप जो जानना चाह रहे वो कि कब से संपर्क में है, कब आपको पता चला, हाँ। इस संदर्भ में मैं आपको ये बताना चाह रहा कि जनवरी के महीने में मैंने जब उसने दाढ़ी बढ़ाई तो मैंने कहा बेटे इसे ठीक करा ला। तो उसने मेरी बात को, आयुष बहुत आज्ञाकारी बच्चा है, जी। बहुत ही कम बात करता है मेरे से। तो उसने दबी आवाज में ना मुझे मना किया, ना मुझे हाँ कहा, ना कहा। लेकिन कुछ दिनों बाद मैं उसकी माँ को कहा कि मैंने इसे ऐसे दाढ़ी ठीक कराने के लिए कहा था कि जैसे और लड़के रख रहे ऐसे ठीक करके इस दाढ़ी को ऐसा कर ले नाई के पास जाकर। लेकिन वो बात मुझे दिखा कि जो मैंने उससे आदेश दिया था उसका अनुपालन नहीं हुआ। तो थोड़ी सी बात जाहिर है कुछ इधर उधर से मेरे कान में कोई बात आनी चालू हुई। 1-2 दफ़े पहले भी आई, लेकिन जब मैंने पूछा उससे बेटे ये मेरे पास ये आ रहा उसकी माँ के माध्यम से, तो उन्होंने कहा ये तो
लोग एआई का जमाना है मम्मी, और लोग पापा की जो राजनीति करें, केमिस्ट्री की राजनीति, प्रदेश की, जिले की, और ये तो उनके दुश्मन हैं, ये इस तरह की बात चलाते रहे। और ये टाइम का क्या था, 2000 कब का था ये मामला? नहीं, ये मामला, ये तो अभी लेटेस्ट की बात बता रहा मैं। अच्छा। लेकिन ये जरूर पता था मुझे कि किसी मुस्लिम समुदाय की लड़की से इसका संपर्क है। अच्छा, ये 2019-20 के आसपास की बात है। आपको ये पता चल गया था? ये पता था कि, बस इतना पता था कि टेलीफोनिक वार्ता करता है। अच्छा। इस आगे मुझे ये आभास बिल्कुल नहीं था कि ये तेरा बच्चा इतनी बिल्कुल गर्त में चला जाएगा। कि मैं अपने और काम को देखते, बेटी की शादी करनी थी, कि इसके बाद उसका नंबर आएगा, ये होगा, इन सब बातों में घरेलू मामले थे। बीच में मेरे पिताजी कैंसर डिक्लेयर हो गया उन्हें, उनके ट्रीटमेंट, उनकी मृत्यु होगी, उनके बाद में एक के बाद एक काम आते रहे। तो मैंने कुछ दिनों पहले कहा कि बेटे, मैं कुछ अब थोड़ा सा इन कामों से फ्री हो गया, अपनी जिम्मेदारी जो मेरे दायित्व हैं उनका निर्वहन करना चाहता हूँ। और कुछ मैटर इसे अभी निपटाऊंगा। उसके सामने कुछ नहीं कहा। कुछ दिनों के बाद मैंने कहा, वो सुबह घर गया था अपनी माँ को, उसकी माँ शुगर की पेशेंट है, इंजेक्शन लगाने के लिए। तो मैंने कहा, बेटे कि मैं अब तेरी शादी की बात कर रहा, अब अगर कुछ बात है जैसा मैं सुन रहा, या कोई और है जो है, मैं बता मुझे। अब मुझे मैटर तेरा फाइनलाइज करना रिश्ते का। अच्छा। तो उसने कहा, पापा मम्मी को बता दूंगा। अच्छा। तो उसने मम्मी को बता, मम्मी को उनने एक कहा, मम्मी ये फोटो है। जब तक उसकी मम्मी को आई साइट वीक थी, तो अब तो ऑपरेशन हो गया बाद में उनका। तो वो कही, जो तुझे पसंद है वही मैं पापा को कह दूंगी, फाइनल है। बिल्कुल। उसने कहा, अगलो देख लो। उनने देखा, ठीक है, जो भी कुछ है मुझे बढ़िया साफ दी। उसमें बुर्का या ऐसा कुछ पहना? सुनो एक मिनट, बता रहा मैं सिस्टमेटिक तरीके से। दूसरी बार उनने दूसरा फोटो बुरके का दिखा दिया। अच्छा। तो उसकी माँ एकदम बेड पे बैठी थी, पीछे को लुट गई। हाँ। कि ये स्वीकार नहीं होने की तेरे पापा को। तो इससे, और मैं तेरे से 1-2 बार कहा, ऐसे फोटो आ रहे तेरे और ऐसा सुन रहे, तो तुम कह देता राजनीति हो रही, और तो ये शादी की बात कर रहा। अब वो तो मानने के नहीं, मैं बात करूँगी। मैं जब खाना खाने का दोपहर को, फरवरी के महीने की बात है, तो उसने बता, मौका ये तो स्वीकार नहीं। फिर मैं 1-2 दिन बाद मौका लगा कर, टाइम निकाल कर, उचित माहौल देख कर उससे बात की। इमोशनल बात हुई सब, कि हमारा पारिवारिक स्ट्रक्चर ये है, मेरी स्थिति ये है, मेरी पारिवारिक स्थिति और व्यापारिक स्थिति ये है। अब आप इसे देखो, मन कैसा होगा। तो उसने मुझे कोई ऐसी बात नहीं कही कि जिससे मुझे कोई संतोष। उस टाइम वो थोड़ा सा भावुक हुआ मेरी बात को देख के, जब हम सब विलाप कर रहे थे कि ये इस तरह की बात बेटे कर रहा तू, ये ठीक नहीं है। उसने अपनी माँ को थोड़ा सा इशारा ये भी दे दिया, फिर मैं धर्म परिवर्तन का भी इशारा दे दिया उन्हें। मैं उसे गहराइयों से बात की कि अगर तुझे ये करना, मैं आखिरी जहर की घूंट पी के, मैं खुश नहीं हूँ, लेकिन तेरी खुशी के लिए, तेरी जिंदगी के लिए, और मुझे दिख रहा कि मेरा बच्चा है, उसकी वजह के मुझे तेरे सामने मेरा बच्चा दिखेगा, तू हिंदू रीति रिवाज के अनुसार उसे हिंदू बना के शादी कर ले। मैं खुशी खुशी तेरी शादी कर दूंगा। अच्छा। उस पर वो असहमत दिखाई दिया मुझे। तो फिर मैं दोबारा बात की, तिबारा की, 6 बार बात की। तो मैंने देखा ये लड़के का, बेटे का मेरे ब्रेन वॉश हो चुका है इसका। तो ये समझाए तो कभी ऐसा नहीं। आयुष बचपन से 2019 तक, तो जब तक वो मेरे कांटेक्ट में रहा, परिवार में एक ही जगह सब खाना पीना रहता, जब तक वो मुझे एक बहुत आज्ञाकारी, बहुत होशियार बच्चा, बहुत मेहनती, बहुत ही ईमानदार, बहुत
झूठ ना बोलने वाला, तो सब गुण संपन्न बच्चा था। लेकिन ये सब परिवर्तन बीच बीच में वो मेरे से कम बात कर रहा। ये आज मैं इस जो एपिसोड ये चल रहा, इसे देख के तो मैं मनन कर रहा ना 4 फरवरी से कि ये जो मिस कम्युनिकेशन हुआ हमारे बीच में जी। वो थोड़ा सा गलत हो गया। शायद ये बच्चा भटक रहा, मुझे कुछ ऐसा लग रहा। ब्रेन वॉश कौन लोग कर रहे थे ये? तो मैंने लगा कि इसका तो ब्रेन वॉश इतना कर दिया, थोड़े बहुत को तो मेरे सामने इतना आज्ञाकारी था, इग्नोर कर दे। अगर मैं इसे ये कह दिया, इसे ये कहा कि बेटे मुझे ज़रूरत है और तू अपनी उंगली काट कर मुझे दे दे, और वो थोड़ी सी मेरा दर्द हो रहा है यहाँ पे, और ये एक उंगली दे दे काट कर, तो वो मुझे उंगली भी 1 सेकंड तक पहले काट कर दे दे। तो अब मैं इसी चिंतन मनन में चल रहा था। इसी बीच में ये जसवीर महाराज जी के द्वारा वीडियो वायरल हुई। ये गंगा जी को आना था, भगीरथ को जस होना था। मैं इसी बीच में इस बात पर व्यथित था कि अपने बच्चे के बारे में क्या करूं। ये वीडियो होगी तो जब ये बात आएगी, मैं भी मानसिक रूप से और परिपक्व हो गया कि मैं प्रथम दृष्टा क्यों न दर्ज करा दूं। तो मैंने स्थानीय जनपद पुलिस अधीक्षक महोदय से इस बारे में सीधा संपर्क किया। उन्होंने अपनी व्यथा सुनाई। ये सुनाने के बाद मैंने उन्होंने कहा फिर जब आपको ऐसा लग रहा है कि आपके बच्चे का ब्रेन वॉश कियागा और वो पैसा हड़पने की वजह से कियागा, और ये जो आप बातें बता रहे आप इसकी FIR लॉन्च करा दो। तो मैंने अपनी ये FIR वो करा दी, लॉन्च करा दी। अब ये होने के बाद स्थानीय प्रशासन उस पर काम कर रहे। बहुत चीज़ बात खुल कर मेरे सामने है जिन्हें देख कर मैं हैरान हो जाऊं। क्या चीज? कि जैसे कि ये नमाज पढ़ रहा था, उसका वक्तव्य आया कि मैं दिल्ली के पास में ये इनका निकाह के लिए गया और मैं ऐसे कोई पाकिस्तान का इसरार है उसकी वीडियो से प्रभावित हुआ। ये सब बात मेरे जहन में उतर नहीं रही बिल्कुल कि क्या आयुष था, आयु कैसे एकदम विस्फोटक सब बात आ रही निकल के, और क्या इसका व्यवहार हो गया, क्या हो गया। तो मेरे बच्चे का ब्रेन वॉश हो गया पूर्णतः। और सिर्फ प्रेम प्रसंग के चक्कर में उन लोगों ने, सब लोग ने सामूहिक रूप से, पूरे परिवार ने, उनके रिश्तेदार ने, जो सब ने अपना योजनाबद्ध तरीके से 4-5 साल जो हमारे बीच में बातचीत का मतलब मिसकम्युनिकेशन रहा, उसका सब लाभ उन्हें मिल गया और मेरा बच्चा एकदम मेरे हाथ से निकल गया। अब आपसे मैं बात कर रहा हूँ तो आपके आंखों से आंसू भी निकल रहे हैं, मैं समझ पा रहा हूँ। क्या चीज़ें आपके दिमाग में चल रही हैं? आपको लग रहा है कि बेटा वापस आ जाएगा, अभी भी कुछ उम्मीद है, आंखों में आंसू है, मैं समझ पा रहा हूँ पिता का दर्द। लेकिन क्या लग रहा है कि क्योंकि वो उसका भी वीडियो, आपके बेटे का भी आप देख रहे होंगे, आ रहा है वीडियो सामने, वो कह रहे हैं मुझे धन का कोई लालच नहीं है, उसको लेकर क्या कुछ कह रहे हैं? देखो, धन का लालच की कोई बात नहीं, लेकिन इतना समझता है बच्चा, वो मुझे इतना पता है, अब चाहे उसे न पता हो, कि पैसा खुदा तो नहीं है, भगवान नहीं है, लेकिन दूसरी खुदाई जरूर है। बिल्कुल। इससे इस बगैर जीवन यापन नहीं होता। और उसे ये पता होता है ये सुबह शाम तक जो हम काम करें और ये सब पैसे के लिए करें, पूरी दुनिया जो काम करे सुबह शाम तक, किसी भी तरह से अर्निंग है, अपनी जीविका यापन करने का एक साधन है, वो पैसा है। अब ऐसे में वो उसका ब्रेन वॉश हो रहा, प्रेम प्रसंग में फंसा कर जो उसे ब्रेन वॉश कियागा, अब वो तो वो चीज़ बोल रहा। लेकिन वो बच्चा इस तरह की जो बात सुन रहा, मैंने वीडियो देखा उसका कल जो वायरल हो रहा, बहुत हाइपर हो रहा। और वैसे वो हाइपर में भी इतना तो है अंदर से, मुझे इतना पता है कि वो माँ बाप के बिना दुखी तो जरूर होगा, लेकिन उसके ऊपर एक ऊपरी एक कवच चढ़ा दिया गा, जो
एक विशेष समुदाय के द्वारा धर्मांतरण का, वो उसे ये कह रहा कि मुझे प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, तो वो एक कवर चढ़ा हुआ, प्रॉपर्टी नहीं चाहिए। तो वो जब तक इस चक्कर में नहीं आया था, इससे पहले 15-16 में जब उसे मैंने प्रॉपर्टी देनी शुरू करी थी, तो वो जब भी मना कर देता, पापा मैं नहीं लेता। लेकिन अब क्यों कह रहा वो इस बात को, वो अभी उसका ब्रेन वॉश हो रहा। मैं मना कर रहा, मेरी औलाद है, वो प्रॉपर्टी क्या, एक प्रॉपर्टी थोड़े, ये बहुत सारी और प्रॉपर्टी है, वे सब उसी की तो है। उसी के लिए मैंने जीवन भर कमाया। ये जो लड़की से उनका प्रेम प्रसंग चल रहा था, उसके बारे में कुछ आपको डिटेल पता है, कुछ जानकारी? मुझे इतना पता है कि वो कोई 2 बहन राहिल कुरैशी और चांदनी कुरैशी, हाँ। वो इसके संपर्क में थी। और इतना बस मुझे पता कि ये टेलीफोनिक वार्ता करता, इसके आगे मुझे कोई बात नहीं पता। ये सब कुछ अब बात उखड़ का आ रही, सब निकल का आ रही कि कहाँ ये कैसा कैसे जिंदगी थी, जैसे एक बहुत बड़े प्रकरण का पटाख से फुरा हो। और जैसे मेरा बेटा बोल रहा, मुझे वही नहीं लगता ये वही आयुष है जो तूने पाला पुसा। क्या बोल रहा वो, कैसा कैसा बोल रहा, मैं इस बात से देख के उसकी वीडियो बड़े आश्चर्यचकित हूँ। लड़की कहाँ मिली, कैसे मिली, कुछ इसका आइडिया लगा आपको, पता चला वीडियो देख के आप चीजें? वो बता रहा, उसकी वीडियो देखी कि मुझे ये वास्तव में इसका ऑपरेशन हुआ था कोरोना के टाइम में बॉम्बे कोकिलाबेन हॉस्पिटल में, लिगामेंट के लिए कंधे का। अच्छा। फिर दूसरा ऑपरेशन 1-1.5 साल बाद दूसरे कंधे का हुआ। इसी बीच में उसे फिजियोथेरेपी के लिए एडवाइज किया गया था कि आप बॉम्बे तो क्या करोगे, अपने स्थानीय उसमें वो करा लो। वो कह रहा कि मैं मेरे पैर के लिए फिजियोथेरेपी की, लेकिन पैर में तो उसके मेरे संज्ञान में कोई चोट नहीं लगी। और लेकिन कंधे की फिजियोथेरेपी जरूर उसने कराई 2-3 महीने, क्योंकि बड़ा ऑपरेशन, मेजर ऑपरेशन था वो उसका। और तो अब वो तो ये कह रहा, लेकिन मेरा जो मुझे अपनी जांच से, अपने जो मेरा क्षेत्र है दोस्तों का, घनिष्ठों का, उससे ये पता लगा कि वो जिम में मिली, वो जिम में ट्रेनर थी। और ये जिम जो 19-20 के बीच में ये इनका मिलना हुआ, जिम ये उससे भी पहले करा था। अच्छा। ये नहीं कि वो उसकी वजह से जिम कर रहा, जिम उससे भी पहले कर रहा था। लेकिन उसके मिलने के बाद ये जो सडन चेंज, एक उत्परिवर्तन उसकी जिंदगी में आया, जो मैं अब महसूस कर रहा बैठ के एकांत में, कि ये जब यूं भी रहा, यूं अकेला रहा, जब ऐसे ऐसे इसका रहन सहन था, उससे ये लग रहा कि वो इसकी ज़िंदगी में आ गई। उसने ब्रेन वॉश करा दिया, मौलवी वगैरह ऐसे तगे तबीज ये पिलाना, वो करना और ये सिखाना। वो इसरार कौन है, वो जो जिसकी वीडियो देखे, डॉक्टर इसरार, उससे जो प्रेरित होकर काम करा, वो सब उसी प्रकरण में हुआ। ये जिम का कुछ आपको आइडिया था कि कौन सा जिम था, कहाँ करता था, क्या नाम था, उसमें कैसे लोग जाते थे, कुछ आइडिया था? नहीं, वो जिम बता, जिम में तो वैसे वो कई मगा पैसे तो मेरे से ही लेता था पहले। वो जब तक इसका अलग सेटअप नहीं था, पैसे मेरे से लेता। वो काउंटर पे भी रहा मेरे, बाद में पैसे में रहता। लेकिन वो पैसा अगर वो 5 रुपए भी चाहिए थे उसे जूस पीने के लिए, तो मेरे से ही ले रहा था। किस जिम में मिला था 2019 का जो आप मामला बता रहे हैं? वो ये बता, उधर कोई जिम है, ये क्या नाम ले, फाटक के आसपास में। अच्छा। और उसके बाद, इसके बाद वो पल्स नाम है उसका। अच्छा। और पल्स में भी वो जिम में तो वो सभी मगा। यहाँ वर्मा मार्केट में भी एक जिम है, उसमें भी गया वो, इतना मुझे आइडिया है। और ये मैं उसके प्रतिष्ठान जो भारत मेडिसोप है उसके सामने भी है, वो वहाँ भी गया। एक उधर सलेख बिहार में भी कोई जिम बता, वो वहाँ भी गया। अच्छा। और वो लड़की भी कई जगह जिम में रही। अच्छा। लेकिन वो अंततः बात यह है कि वो कहीं जिम में रहा, वो कहीं जिम में रही। उनकी आपस में टेलीफोनिक वार्ता शुरू हो गई थी, इतना तो मुझे पता। इसके बाद जो कुछ बात खुली वो जनवरी में दाढ़ी के बाद और उससे वार्ता के बाद,
और जो इधर उधर से बात आई, पैसे की मांग, वो करना, ये चाहिए, तुम्हारा इकलौता बेटा है, ये है, ये निपटाओ मामला, वरना ये हो जाएगा, इस तरह की जो बात आई, थ्रेटिंग की भी बात आई अपरोक्ष रूप में। लड़की की तरफ से? हाँ, उस समुदाय के लोगों से कहीं आ रहा जा रहा अचानक से, हो सके वो इस वजह से कैमरे की उसमें आता हो कि दुकान पर नहीं आए कि वहाँ कैमरे की सीसीटीवी फुटेज में आ जा, कहीं ताक लगाए बैठे हो कि मेरा एक निश्चित समय खाना खाने जाने का था, एक निश्चित समय बाजार में जाने का था, तो इधर उधर जब भी रुकियो जी जरा भाई साहब, ये इस तरह की बात है तुम्हारे इसकी। लेकिन इससे पहले मुझे ये नहीं आइडिया था कि ये प्रकरण इतने गहरे चला गया। जब मैं देखा कि ये गंभीर मुद्दा बन चुका, तो जब मैं इसमें ज़्यादा हस्तक्षेप करना शुरू किया, और अब अभी मैंने बता यशवीर जी महाराज की वीडियो के बाद मैं इसमें और ज़्यादा एक्टिव हो गया। लड़की कहाँ रहती है, कुछ आइडिया है आपको? कभी मिले उससे, मुलाकात करने की कोशिश की? उसके परिवार के किसी बच्चे से, बूढ़े से, किसी भी बंदे रिश्तेदार से, किसी से मेरे कोई संपर्क नहीं हुआ। अगर कोई दवाई के बहाने मेरी दुकान पाया, मैं अनभिज्ञ हूँ उस बात से, लेकिन मेरी वार्ता इस संदर्भ में किसी भी लड़की का फोटो भी, मैं ये 6 तारीख में जिस दिन FIR दर्ज की उसके बाद फोटो आया मेरे पास, मैं उस लड़की का फोटो भी नहीं देखा था कभी। तो लड़की को अपने लाने के लिए आपने कोशिश नहीं की कि उस लड़की से बात करें, समझाएं? उससे सब तरह के ऑप्शन खोल दे, चूंकि मेरे पास और विकल्प नहीं, मेरा इकलौता बेटा है, मेरा उत्तराधिकारी ही वही है, और वो चाहे मुझे बाप मानना न माने, लेकिन मैं तो उसे बेटा मान रहा अब भी, और मानो मेरी, और मतलब मुझे अथाह प्यार है उसका, बहुत ज़्यादा प्यार है। लेकिन क्या बताऊँ, अब वो इतना बड़े निवास उन्होंने कर दिया कि वो उससे बाहर नहीं आ रहा। अभी उसकी कल की वीडियो देख कर मुझे ऐसा लगा। आपको लगा लड़के का आपके गलत इस्तेमाल भी हो सकता है कहीं? कुछ भी कर दिया गया है, कुछ भी गलत इस्तेमाल हो सकता है, उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। मैंने उसे सब बात समझा दी, बेटे तेरी जान को, ये तेरी प्रॉपर्टी के लिए सब काम कर रहे, तुझे एक न एक दिन जब इनका पटरी का पहिया यहाँ इस मुकाम तक तुझे ले आए, तेरा परिवार लूट लिया, बहनों का भाई नहीं रहा, भांजू का मामा नहीं रहा, माँ का बाप का बेटा नहीं रहा, तो तुझे ये एक दिन हम सब से बिल्कुल अलग थलग करके और इस पर कब्जा करके तेरे से नाम ट्रांसफर, ये प्रॉपर्टी सब करा के, और तुझे हो ना हो तेरे साथ अनहोनी हो जब मार दें। लास्ट टाइम कब आपकी मुलाकात हुई थी आयुष से? आयुष से तो मेरी परसों भी हुई थी। परसों मिले था? हाँ, कैसा लगा गेटअप आप जब देखे उसको कि ऊपर कैप लगा रहा है, दाढ़ी बड़ी बड़ी है? हाँ, नहीं वैसे तो रोज मुलाकात घर पे तो हुई थी, पुराने वाले मकान पर अपनी माँ को इंजेक्शन लगाने जा रहा था, लेकिन मेरी बात नहीं हो रही थी काफ़ी लंबे टाइम से, 1-1.5 महीने से। क्योंकि वो एक दिन मेरे से, जब मैं बार बार उसे इस बात के लिए मना रहा था, तो एक दिन उठ कर चला गया, पापा और कोई मुद्दा हो बताओ, इस मुद्दे पे नहीं मैं बात करता। ये भी कहा जा रहा है कि आयुष जो है काफी टाइम से जो है हिंदू त्योहारों को जो है मनाने से भी वो परहेज कर रहा था। वो बचपन से बहुत ज़्यादा तो इन चीज़ में था नहीं, लेकिन वो एक सबसे बड़ी चीज़ है हमारे हिंदू धर्म में, सबसे बड़ी बात यह है कि बहनों के त्यौहार, और इसमें क्या है, उसकी एक बहन गत 10-12 वर्षों से बाहर, वो इंटरमीडिएट करने के बाद वो इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए चली गई, फिर वो जॉब में चली गई नोएडा। जो छठे वाली बहन है, उससे बड़े वाली इसी कार्यकाल में यहाँ नहीं रही, वो दुबई थी, वो लड़का दुबई में जॉब करता था, फिर वो बॉम्बे में आ गया, बॉम्बे के बाद वो नोएडा में आ गया, नोएडा के बाद वो अब चंडीगढ़ में, तो बीच इस कार्यकाल में वो यहाँ नहीं रही। अच्छा। अब आई मैं पिछले साल, तो अपना मकान बना लिया शामली में उन्होंने, और दूसरी बेटी, मेरी दोनों बेटी शामली में हैं लेकिन वो बाहर रहे। अच्छा। दूसरी बेटी बरेली रहे, वो लड़का जो दामाद है वो बरेली में है। तो अब उनका मिलना त्यौहार के दिन जरूरी नहीं था कि वे मिल जाए या यूँ चला जा, तो हम इसकी मजबूरी समझते हुए या ये बात करते हैं, हम इस बात को इग्नोर कर देते, कोई बात नहीं। लेकिन इसकी तरफ से भी कभी इंटरेस्ट नहीं आया पिछले 2-4 साल तक ये कि मैं अपनी बहनों को फला त्यौहार पर जाऊं। कमी दिखी आपको, समझ में आ रहा था कि हाँ ये चीज़
चीजें नहीं, अब हिंदू त्योहारों में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रहा है। मगर इसका इंटरेस्ट नहीं है, बहनों से कोई बात नहीं, लेकिन अब तो कुछ 5-6 महीने से ऐसा हो गया कि उनसे बात भी नहीं करता। इसका जन्मदिन है हाँ 5 मार्च को, हाँ। सबने विश करा, कोई रिप्लाई नहीं करा इसने। अभी आयुष कहाँ रहता है, किसके पास? आयुष के लिए वैसे रहने के लिए अलग सेपरेट वो है, 3 मंजिला मकान है, नीचे दुकान है, प्रतिष्ठान बड़ी दुकान है। हाँ हाँ। लेकिन वो आता जाता रहे, वो घर पे खाना भी उधर खाना बना था, खाना बनाने वाले उधर आवे थी, फिर बीच में इस गैप में ये जो बात हुई वो काम वाली, फिर वो इधर लगा ली, कुछ दिन के लिए हटा दी गई, फिर वो इन्हें इधर लगा ली, अपनी माँ के लिए खाना उधर लेके जाता, इंजेक्शन लगाने जाता, अच्छा। टिफिन लगवा के यहाँ से लेके चल जाता, ऐसे ही चल रहा था। कभी उसका खाना वहाँ से आ जाता, तो ये इस तरह का चल रहा था। लेकिन मूल रूप से बहुत ज़्यादा जैसे परिवार में हंसना खेलना बोलना वो बहुत दिन से ख़त्म हो रहा था, और घरेलू पारिवारिक सामाजिक व्यापारिक वार्ता जो आपस में की जा वो ख़त्म हो रही थी। सरकार, क्योंकि वो प्रदेश में एक लास्ट सवाल हमारा है कि प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है और वो धर्मांतरण के खिलाफ बहुत सख्त हैं। कुछ सरकार से कहना चाहेंगे, क्योंकि बेटा आपका आपके हाथ से अभी तो फिलहाल आपके हाथ में नहीं है, तो कुछ सरकार से कहना चाहेंगे इस मामले पर थोड़ी सी कार्रवाई कुछ किया जाए जिससे आपके पास फिर से आपका बेटा आयुष आ पाए? मैं पहले भी इस संदर्भ में आग्रह कर चुका स्थानीय प्रशासन से, शासन से, कि मुझे मेरे बेटे को घर वापसी कराओ। मुख्यमंत्री जी से कुछ कहना चाहेंगे? मुख्यमंत्री जी इस संदर्भ में पहले से ही आपने अभी बोल दिया कि उनकी सकारात्मक रवैया रहता है इस प्रति, इसके प्रति धर्मांतरण के इस तरह का कोई अप्रिय घटना हिंदू परिवार के साथ न हो। लेकिन ये हो रही, जहाँ तक मुझे मेरे संज्ञान में बात है, मैं 4 दिन से वाच कर रहा कि स्थानीय प्रशासन मूल रूप से छोटे अधीनस्थ अधिकारी नहीं, जो यहाँ पे जनपद के अधीक्षक महोदय जनपद शामली के हैं, वो बहुत रुचिले रेस में और बहुत गंभीरता से इस मुद्दे को देख रहे। मेरी उनसे 2 बार मुलाकात भी हो सकी इसी प्रकरण के संदर्भ में, तो वो सहयोग कर रहे। मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करना चाहूँ कि वो इस पर बहुत गंभीरता से गहन जांच करा रहे, एसआईटी भी गठित कर दी, जितनी हो सकती है वो सहयोग कर रहे। मुझे ऐसा कोई मुझे दिक्कत नहीं कि पुलिस इसमें काम नहीं कर रही। जब निष्क्रियता दिखाई देगी मैं अपने इसमें बोल दूंगा कि मुझे निष्क्रियता दिखाई, लेकिन अभी तक पुलिस की सभी गतिविधियां सक्रियता है। मैं उसके लिए सभी पुलिस प्रशासन को जनपद की सहयोग के लिए धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहूँगा। पाकिस्तान से भी कुछ कहा जा रहा है कि कुछ तार जुड़े हुए हैं, उसको ट्रेन करने के लिए आयुष को लगातार जो है वहां से भी हैंडल किया जा रहा है। इसके बारे में कुछ खबर है आपके पास? ये कभी मुझे किसी ने नहीं बताया, लेकिन कल वीडियो में बता रहा है वो कोई डॉक्टर इसरार का मैं वीडियो देखता था और मैं उससे प्रेरित हुआ। अच्छा। लेकिन ये थोड़ा सा बच्चा का ब्रेन वॉश ज़्यादा हो रहा, वो इस बात से ये उस लड़की को थोड़ी सा उसके बचाव में बात कर रहा कि मैं पहले धर्म पहले परिवर्तन कर लिया, शादी बाद में की। लेकिन वास्तविकता है उससे पहले कोई साक्ष्य नहीं मिलने का कि इसने धर्म परिवर्तन। मेरे पास 2017, 18, 19 के उसके धार्मिक फोटो भी हैं, जो अपनी बहनों को रक्षाबंधन के, दीपावली के, भैया दूज के साक्ष्य हैं। कैसा लग रहा है बस सर कि बेटा अब दूर हो गया है आपके हाथों से, तो आंखें बता रही हैं आपके, लेकिन फिर भी बस जानना चाह रहे हैं। बस देखो, ईश्वर अधीन है, सभी लोग प्रयासरत हैं, सभी दुआएं मांग रहे, मन्नत मांग रहे। मैं भी ईश्वर से लगातार 4 महीने से बहुत मन्नतें मांग रहा हूँ।
कि मेरा बच्चा सकुशल घर आ जा। ठीक है। तो देखिए, आयुष के पिताजी हैं हमारे साथ में। जितनी देर बात हुई है हमारी, कई बार जो है आप आंखें बता रही हैं कि कितना दर्द भरा पड़ा है। और बेटा जब इस्लाम धर्म को कबूल कर लिया है, ऐसे बीच में क्या स्थिति है। कई लिंक भी पाकिस्तान से भी जुड़ रहे हैं कि जो है वहाँ से कोई मौलाना है जिसके वीडियो देखकर उसको जो है ब्रेन वॉश किया गया। प्रशासन कार्रवाई कर रही है, सुनवाई हो रही है, इस पूरे मामले पर जांच चल रही है। आपका क्या कुछ कहना है इस पूरे धर्मांतरण को लेकर, इस पूरे, क्योंकि लगातार हम खबरें पूरे देश से, टीसीएस से लेकर हर जगह ऐसी चीज़ें आ रही हैं, लेकिन शामली से भी ऐसी खबर आई है, उत्तर प्रदेश से ऐसी खबर आई है। इस पे क्या कुछ कहना है आपका, ज़रूर हमें बताइए। बहुत शुक्रिया।